भविष्य का समय जब इंसान पृथ्वी से पूरे 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकालते हैं जहां का वातावरण इंसानों के रहने के अनुकूल था, यानी कि अब यह ग्रह इंसानों का दूसरा घर बन सकेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस ग्रह पर ऑलरेडी एक एलियन लाइफ फॉर्म पहले से मौजूद है। अब इससे आगे क्या होगा? क्या वे एलियंस इंसानों को यहाँ बसने भी देंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। आज की नई सफाई मूवी में कहानी की शुरुआत एक एलियन प्लैनेट नाइफल हाई से होती है, जहाँ कीमकी नाम का एक एस्ट्रोनॉट जो कि इस प्लैनेट पर रिसर्च के लिए आया था, उसे होश आने पर पता चला कि वह एक गुफा में फंस गया। ऊपर से उसका कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा जिनसे कि वह अपने मेन स्पेसशिप से किसी की मदद ले सके। हालांकि बावजूद इसके रेस्क्यू शिप से एक टीमो नाम के एस्ट्रोनॉट ने उसे नोटिस कर लिया, लेकिन सरप्राइजिंगली वो कीमकी की जान बचाने नहीं बल्कि सिर्फ अपनी इक्विपमेंट लेने आया था, जो जाते हुए कहता भी है कीमकी का क्या, वो तो उसे फिर से प्रिंट कर लेंगे, अभी के लिए यह इक्विपमेंट उनके लिए ज्यादा जरूरी है। टीमों के जाने के बाद कीमकी असहाय होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है कि तभी सरप्राइजिंगली उसे पहली बार इस गुफा के अंदर इस ग्रह की नेटिव लाइफ फॉर्म दिखाई दी और कई सारे एलियन जीव आकर मकी पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ से कुछ ही देर बाद मकी का एक और वर्जन मेनशिप में प्रिंट कर लिया गया और मकी खुद मोनोलॉग में बताने लगता है कि कैसे उसकी एग्जिस्टेंस आम इंसानों से कहीं अलग है। वो कभी भी परमानेंटली नहीं मरता, जबकि उसका एक वर्जन मरेगा तो मेनशिप के साइंटिस्ट फिर से उसके दूसरे वर्जन को प्रिंट कर लेंगे और फिर एक ब्रिक स्टोरेज थे जिसमें उससे ओरिजिनल मेमोरीज रहती है, वो डेटा उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि हर एक नए वर्जन को पता रहेगा कि उसका पिछला वर्जन मरा कैसे था। मैं इन मेन एस्ट्रोनॉट की स्पेस क्रू का सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट है जिस पर कि वे स्पेस और अलग अलग ग्रहों के खतरे को टेस्ट करते हैं, इसलिए उसे एक्सपेंडेबल नाम दिया गया। अब ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी क्योंकि नैतिकता के सारे नियमों को तोड़ती है, तो पृथ्वी पर बैन होने के बाद इसे सिर्फ स्पेस में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले कई सालों से मकी के कई सारे वर्जन्स पर अलग अलग टेस्ट हुए। कभी उसे स्पेसशिप के बाहर रेडिएशन में रखा जाता तो कभी किसी और प्लैनेट पर उतारा जाता, और जब उसकी मौत हो जाए तो साइंटिस्ट उसका डेटा कलेक्ट कर उसकी नई कॉपी प्रिंट कर लेते हैं। अब मकी खुद पर इतने खतरनाक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट होने ही क्यों दे रहा है, वो इस सिचुएशन में कैसे फंसा, वो अपना पास्ट याद करने लगता है। दरअसल जब पृथ्वी पर हर और भूखमरी फैली हुई थी तो मकी ने अपने दोस्त के कहने पर एक गैंगस्टर से पैसे उधार लेकर वे सारे पैसे एक कंपनी पर लगा दिए ताकि वह जल्दी से अमीर होकर अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। लेकिन वह कंपनी ही उसके पैसे लेकर भाग गई और फिर उसी गैंगस्टर ने मकी को ओवर किया कि या तो वह अगले स्पेस मिशन के लिए एक्सपेंडेबल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए, वरना वह उसे और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देगा। सो सबकी भलाई के लिए मकी को उस स्पेस मिशन के लिए हामी भरनी पड़ी। वैसे भी नए प्लैनेट पर अगर इंसान बस जाते हैं तो पृथ्वी पर ओवर पॉपुलेशन की समस्या भी हल हो जाएगी और मकी उस दूसरे एलियन प्लैनेट को भी देख पाएगा। एक वर्कर मकी को सब समझाती है कैसे उसकी चेतना को वे एक ब्रिक स्टोरेज में सेव कर सकेंगे और फिर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर उसे सेव कर लेंगे। यानी कि अब अगर मकी मरा भी तो उसकी सेम बॉडी और सेम मेमोरीज के चलते वह फिर से जीवित हो जाएगा। इसके बाद मकी उस दूसरे ग्रह की तलाश में जा रहे क्रू के साथ मिशन पर निकल पड़ा। यहाँ पूरे क्रू को एक मार्शल नाम का आदमी लीड करेगा। वह स्पीच देता है कि कैसे वे आने वाले 4 सालों के सफर के बाद इंसानों के नए घर यानी कि उस आइस प्लैनेट पर पहुंच ही जाएंगे। सो उन्हें वहां जाकर उसे अच्छे से स्टडी करना है ताकि पृथ्वी से बाकी इंसानों को वहां पर माइग्रेट करना शुरू किया जा सके। इस पूरे मिशन के लिए उनके पास ऑलरेडी बहुत सा खाना स्टोर्ड है। हालांकि इस मिशन के लिए कई सारे नियम कानून भी होंगे, जैसे क्रू का कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। इसका कारण उनकी सीमित खाना और रिसोर्सेज है, सो वे ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। मकी भी पूरे क्रू के साथ सब सुन रहा था और इसी बीच उसे नाशा मिली और उन्हें आपस में प्यार हो गया, जिस बीच उन्होंने क्रू का इंटीमेट ना होने वाला नियम भी तोड़ दिया। हालांकि वे एक साथ बहुत खुश थे। नाशा को पता था कि आने वाले समय में मकी के कई सारे वर्जन्स आएंगे, लेकिन जब भी कोई मरता तो उसके नए वर्जन में से पिछली बार मरने के से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज होती। यानी कि नाशा के लिए तो वो सेम ही मकी है। हालांकि एक दिन एक काई नाम की मेंबर भी मकी को देख उसे प्रपोज करती है, लेकिन नाशा मकी को किसी और के साथ नहीं बांट सकती और ऐसे ही धीरे धीरे 4 साल बीतते हुए फाइनली स्क्रू का शिप इस नए आइस प्लैनेट पर पहुंच ही गया, जहां वे इस नाइफलहाइम नामक प्लैनेट पर अपने शिप को लैंड कर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। यहाँ मकी को सबसे पहले इस नए प्लैनेट की हवा में सांस लेने भेजा जाता है, लेकिन यहाँ की हवा में एक ऐसा वायरस था जो कि इंसानों को कुछ ही देर में मार देगा। सो अब तक मकी के 12 वर्जन्स के मरने के बाद
13, 14, 15 और 16 ये 4 वर्जन्स भी सिर्फ उस वायरस का इलाज ढूंढने में चल बसे। जहां हर वर्जन को साइंटिस्ट नई नई दवा देकर बाहर भेजते और उस पर अपनी वैक्सीन टेस्ट करते। फाइनली वे मक्खी नंबर 16 की टेस्टिंग के बाद वैज्ञानिकों ने वो एंटीडोट ढूंढ ही निकाला जिससे कि इंसान अपने शरीर में इंजेक्ट कर आसानी से इस नए ग्रह पर सांस ले पाएंगे। और यही से मक्खी नंबर 17 को प्रिंट किया गया। यहाँ अब तो मक्खी 70 के साथ साथ बाकी क्रू भी बाहर निकल कर रिसर्च करने लगते हैं और इसी दौरान उन्हें एक दिन इस प्लेनेट की नेटिव एलियन लाइफ फॉर्म दिखाई दी। वे दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। उन्हें देखकर हर कोई डर गया कि कहीं वे उन पर अटैक ना कर दे। और जब वे उन पर गोलियां चला ही रहे थे कि उन्हीं की गोलियों से बर्फ एक क्रू मेंबर के ऊपर गिर गई और वो वहीं मर गई। अब इस खबर से मैनशिप पर मार्शल बहुत गुस्से में था। कैसे मक्खी के होते हुए उनकी दूसरी मेंबर मारी गई, जबकि साफ साफ नियम था कि सारे खतरनाक काम मक्खी को ही करने थे। तो मार्शल मक्खी को सजा देता है कि क्योंकि उनका खाना कम हो जा रहा है तो अब से मक्खी को आधा ही खाना मिलेगा और जो भी खतरनाक रिसर्च होगी उनमें अकेले ही मक्खी को भेजा जाएगा। वहीं उसे कैसे भी करके उन एलियंस का सैंपल लेकर आना है ताकि वे पता कर सके कि उनकी बायोलॉजी कैसी है। और इसलिए जब मक्खी एक दिन उस एलियन जीव को पकड़ने गया तब वो उस गुफा में गिर गया और वहाँ वो सब हुआ जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। लेकिन अब प्रेजेंट में सरप्राइजिंगली मक्खी को लगा कि वे एलियंस उसे मारने आ रहे हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने उसकी जान बचा ली। उन्होंने तो उसे खुद उस गुफा से निकाला जहाँ से वह अपने आप नहीं निकल सकता था और वे एलियंस उसे ऊपर शिप में जाने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। यानी कि इन एलियंस में अपनी खुद की चेतना है और वे इंसानों की तरह अच्छा या बुरा सब कुछ सोच सकते हैं। मक्खी अब वापस से शिप की ओर जा रहे एक व्हीकल में लटक गया और फाइनली शिप में आकर वह फ्रेश होकर सोने चला जाता है। लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो साइंटिस्ट ने उसके ऑलरेडी 18वें वर्जन को प्रिंट कर लिया था। उन्हें लगा होगा कि मक्खी 17 वहीं मारा गया और उन्होंने उसका अगला वर्जन प्रिंट कर लिया। अब मक्खी 17 घबरा जाता है क्योंकि ऐसा होना उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है और अगर बाहर सबको ये पता चला कि अब यहाँ पर दो मक्खी मौजूद हैं तो वे बाद वाले वर्जन यानी कि मक्खी 18 को अपने आप से मार देंगे। मक्खी 17 चिल्लाते हुए बाहर भागने लगता है, लेकिन मक्खी 18 ने उसे पहले ही पकड़कर बेहोश कर दिया क्योंकि अगर बाहर को उनके बारे में पता चला तो वो खुद मारा जाएगा। अब ये प्रोटोकॉल की एक साथ एक ही इंसान के दो वर्जन नहीं रह सकते। यह शुरू कैसे हुआ? कहानी कई साल पहले पृथ्वी से शुरू हुई जब स्टीव नाम के एक वैज्ञानिक ने यह टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जिससे कि वे एक ही इंसान के कई सारे अलग अलग कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं और वे सब रियल ही होंगे। पूरी बॉडी से लेकर उनकी मेमोरीज तक सब कुछ रियल होगा। जहाँ शुरू में पूरी दुनिया ने स्टीव की इस इन्वेंशन के लिए तारीफ की, लेकिन जल्द ही उन्हें इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खामी पता चली। एसबीआई अब एक दिन उस साइंटिस्ट के घर में घुसी तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो स्टीव ने ऑलरेडी अपना एक और वर्जन बना रखा था। इतना ही नहीं, उनका एक और तीसरा वर्जन भी था जिससे अपने दुश्मन की जान ले ली और स्टीव ने अपने बाकी वर्जन्स को कहीं और भेज दिया ताकि किसी को पता न चले कि वह क्राइम उसी ने किया था। यानी कि अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो गई तो सरकार कभी भी किसी इंसान को सजा नहीं दे पाएगी और हर और केओस फैल जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को पृथ्वी पर तो बैन कर दिया गया, मगर सिर्फ इस मिशन के खतरों को देखते हुए इस शर्त पर कि मक्खी के एक साथ एक से ज्यादा वर्जन नहीं होंगे और इसी एक शर्त पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसलिए अब प्रेजेंट में मक्खी 18 अपने 17वें वर्जन को छुपाकर आग की भट्टी में फेंकने जा रहा है ताकि उसे मारकर वह खुद बच जाए। लेकिन जब तक वो मक्खी 17 को मार पाता तब तक वहाँ बाकी क्रू मेंबर्स आ गए और मक्खी 17 छिप गया। अब यहाँ से मक्खी 18 बहाना बनाते हुए नासा के साथ बाहर चला जाता है, जबकि मक्खी 17 को बाकी क्रू सूचना देते हैं कि उसे मेल लीडर मार्शल के साथ डिनर पर बुलाया गया है। हालांकि मक्खी 17 खुश था कि इसी बहाने उसे पेट भर खाना भी मिलेगा, वरना तो वह पिछले कई हफ्तों से आधे खाने पर जिंदा था। मार्शल मक्खी को उसका अगला मिशन बताता है कि अगर वह इन एलियंस की कमजोरी ढूंढे और इन्हें मारने में सफलता हासिल कर ले तो वह उसे उसके खाने की सप्लाई पहले जितनी पूरी कर देगा। यहाँ दूसरी मेंबर काई को भी बुलाया गया जिससे कि मार्शल दूसरा ऑफर देता है कि इस नए प्लेनेट पर इंसानों की नई कॉलोनी बनने के बाद वह क्रू के लिए बेबी मशीन का काम करे, यानी कि उसे सबके लिए बच्चे पैदा करने होंगे। हालांकि काई इसके बारे में सुनते ही मना कर देती है। वही जब ये बातें कर ही रहे थे कि मक्खी 17 दर्द में तड़पने लगा क्योंकि अचानक से ही इतना ज्यादा खाना खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई। तो वही मार्शल इसे डिस्गस्ट होकर मक्खी को जान से मारने लगता है ताकि वे अगले हेल्दी वर्जन को प्रिंट कर सके, लेकिन उसे रोक मक्खी 17 को
अपने साथ अपने कैमरे में लाकर उसे ट्रीट करने लगती है। वह असल में पहले से ही मकी से प्यार करती थी, मगर मकी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज भी वह मकी 17 के करीब आने लगती है तो उसकी इतनी मदद करने के बावजूद मकी नाशा को याद कर उसे इसके लिए मनाकर वापस अपने कमरे में जाने लगता है। हालांकि यहाँ तो उसका पहले से एक और वर्जन मौजूद था और नाशा को भी दोनों का पता लग गया, लेकिन उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि अब उसके पास दो दो मकी हैं। वहीं पीछे काई जो मकी को मनाने आई थी, वह दो मकी को नासा के पास देख गुस्से में जाने लगती है ताकि मार्शल को इसकी रिपोर्ट दे सके। और जब नासा उसे रोकने भी आई तो काई उसके सामने एक शर्त रखती है कि नासा अब से मकी 18 के साथ रहे और मकी 17 और उसके साथ जाने दे। वहीं ऊपर से मकी 18 काफी गुस्से में था क्योंकि काई के मार्शल को बताने के बाद उसे ही मरना है, तो वह अब गुस्से में होकर एक गन लेकर खुद ही मार्शल को मारने जाता है। वहीं इन सबसे अनजान मार्शल जो कि सबके सामने स्पीच दे रहा था कि कैसे वह इस प्लैनेट के एलियंस को मारकर इसे अपना नया घर बनाएंगे, और तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक एलियन उनके शिप में घुस आया है। अब तक यहाँ मकी 18 भी मार्शल को मारने आ चुका था और हर ओर भगदड़ मच जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने मकी 18 को पकड़ तो लिया मगर बाकी सब उस एलियन से डर रहे थे। सो मकी 17 आगे आकर मार्शल से कहता है कि वो अपने 18वें वर्जन को पकड़ेगा और इसी बीच उसने और नासा ने मिलकर मकी 18 को गोली मारने से रोक ही लिया। मार्शल और बाकी सबको पता चल गया कि यहाँ अब दो मकी हैं, तो वही मार्शल पर अब एक दूसरा एलियन जीव आकर अटैक कर देता है, जिसके बाद मार्शल के कहने पर सभी ने उसे गोलियों से भून डाला और वो एलियन जीव वही मारा जाता है, जबकि उन्होंने पहले वाले एलियन को ऑलरेडी पकड़ लिया था और अब वे उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। वही मकी 17 और 18 नाशा तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ मकी 17 बाकी दोनों को रिवील भी करता है कि इन्हीं एलियन जीवों ने उससे मरने से बचाया था और ये जीव सिर्फ कोई जानवर नहीं बल्कि इनमें खुद की चेतना है। सो मार्शल को इन सब को मारने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। अब तीनों को मार्शल के पास लेकर जाते हुए एक कमांडर बताता भी है कैसे उन दो एलियंस के शिप में घुसने के बाद बाहर बहुत सारे नेटिव एलियंस की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। वहीं वो छोटा एलियन जो कि उन्होंने पकड़ा था वो लगातार रोए जा रहा है, लेकिन मार्शल और उसकी पत्नी बेदर्दी से उसका इस्तेमाल अपने रिसर्च के लिए कर रहे थे। यहाँ मार्शल अब सबसे पहले मकी 18 के चेहरे पर निशान बना देता है ताकि उसे नंबर 17 और 18 में फर्क पता चल सके, और फिर उसने दोनों के सामने उनकी मेन मेमोरीज वाली स्टोरेज ही रीसेट कर दी, यानी कि मकी का अब कोई और वर्जन नहीं प्रिंट हो सकता। दरअसल मकी 18 ने बागी होकर लीडर को मारने की कोशिश की थी, तो अगर उन्होंने मकी के और भी प्रिंट निकाले तो वे भी अपनी मेमोरीज के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दो मकी ही आखिरी मकी हैं और अगर इनमें से कोई मरा तो वापस से जिंदा नहीं हो सकेगा। मार्शल रिवील करता है कि उसने अब तक उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि उनकी इन एलियन से वॉर हो सकती है और वह इन दोनों में से किसी एक को ही जाने का मौका देगा। अगर वे उसका काम पूरा कर दे, नासा उसे समझाने लगती है कि वे तो समझदार जीव हैं और उन्हें उनसे लड़ना नहीं चाहिए। इसी बीच एक और साइंटिस्ट ने सुझाव भी दिया कैसे उसने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे वे उन एलियन से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन मार्शल तो सिर्फ उन सबको मारकर इस प्लेनेट को अपना बनाना चाहता है और वो नासा के समझाने के बावजूद भी अगर उन्होंने इस बच्चे को मारा तो बाहर के एलियंस उन पर अटैक कर देंगे। मार्शल अब सबके सामने उस छोटे से एलियन को आग में फेंकने लगता है। हालांकि नासा ने अपने मुंह से रस्सी पकड़कर उस बच्चे को रास्ते में ही रोक लिया। इसी बीच एक मेंबर चुपके से सब रिकॉर्ड करने लगता है कैसे मार्शल किसी भी जीवन का महत्व नहीं समझता। वहीं अब मार्शल के कहने पर एक हाईली पॉइजनस गैस को बाहर छोड़ने की तैयारी शुरू होने लगती है जिससे कि बाहर मौजूद सारे एलियंस मारे जाएं, और अब वो इसे और मजेदार बनाने के लिए दोनों मकी को एक टारगेट देता है। यहाँ दोनों हिस्से बम को बांधकर उन्हें बाहर भेजा जाएगा ताकि वे कोई चालाकी ना करे, और उनमें से जो भी कोई बाहर से 1000 एलियंस के मरने के बाद उनकी पूंछ काट कर लाएंगे तो पहले आने वाले मकी को मार्शल जीवित रहने देगा, जिसके बाद अब दोनों को ही बाहर भेज दिया जाता है। हालांकि जाने से पहले उसी साइंटिस्ट ने मकी 17 को वो ट्रांसलेशन वाला डिवाइस भी चुपके से दे दिया ताकि वह इस डिवाइस से एलियन से संपर्क कर सके। दोनों ही मकी अब एलियंस के बीच होते हुए मेन लीडर तक पहुंचते हैं और अब मकी 17 उसी ट्रांसलेटर से लीडर को पहले थैंक्स बोलता है जो कि उसने पहले उसकी जान बचाई थी, और अब वो उससे सतर्क करने लगता है कि उन सभी को अभी यहाँ से निकलना होगा। इंसानों का लीडर मार्शल जल्दी यहाँ एक गैस छोड़ने वाला है जो कि उन सब के लिए बहुत खतरनाक होगी। हालांकि लीडर गुस्से में था कि उन्होंने उनके एक एलियन बच्चे को मार दिया और दूसरे को अगवा कर लिया, सो वह अब अपनी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने जल्द ही उनके दूसरे बेबी को वापस नहीं किया तो वह यहाँ मौजूद सभी इंसानों को जान से मार देंगे, और वह इसका सबूत भी देता है। यहाँ सारे एलियंस अब खड़े होकर एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालने लगे, एक ऐसा साउंड जिन्हें कि इंसान सह नहीं सकते, यानी कि अगर वे चाहते तो इंसानों को पहले ही मार देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
लिया और अब लीडर के अनुसार वे बिना अपने बेबी को लिए वापस नहीं जाएंगे। यहाँ अब मकी को पता चल चुका था कैसे इंसान इन एलियंस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सो मकी 17 अब कैमरास के सामने शिप में सबको चेतावनी देने लगता है कि उन्हें अभी भी उस एलियन बेबी को आजाद करना होगा, वरना यहाँ के एलियंस उन सबको मार देंगे। वहीं अंदर मार्शल को उसका असिस्टेंट कहता है कि उसे भी बाहर जाकर उन एलियन से बात करनी चाहिए, क्योंकि वही उनका लीडर है, ना कि मकी। सो खुद को आगे रखने के लिए वह बाहर जाने लगता है, जहाँ की एलियन लीडर ने शर्त रखी थी, क्योंकि इंसानों ने उनका एक एलियन मारा है तो उसके बदले में इन दो में से किसी एक को मरना होगा। वहीं अंदर नाशा पूरे क्रू को बचाने के लिए मार्शल की वाइफ पर अटैक कर कुछ सोल्जर से कहती है कि उन्हें इस बच्चे को मरने से बचाना है, वरना वे एलियन सबको मार देंगे। और अब उसकी बात मानकर बाकी सोल्जर्स भी राजी हो जाते हैं। वे मार्शल की वाइफ को अरेस्ट कर उस बच्चे को वापस सौंपने के लिए नाशा को दे देते हैं। वहीं बाहर अब तक एलियंस काफी गुस्सा हो चुके थे कि इंसान उसके बेबी को नहीं छोड़ रहे, कि सही वक्त पर नाशा आकर उन्हें उनका बेबी सौंप देती है और उसके बाद लीडर बाकी सबको सिग्नल देता है कि वे शांत हो जाएं। तो वहीं मक्की 18 गुस्से में ही मार्शल पर टूट पड़ा और वो बाकी क्रू के लिए खुद से बंधे बम को ही मार्शल के साथ ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कि वे दोनों ही मारे गए। वहीं से एलियन की वो डिमांड भी पूरी हो गई कि उनके एक बेबी की मौत के बदले में एक मक्की को मरना होगा। अब यहाँ से 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ की मार्शल की मौत के बाद बाकी इंसानों ने एलियन से मदद मांगी कि वे उन्हें इस प्लेनेट पर आसरा दे, और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मान भी ली, इसी एक शर्त पर कि उन्हें एलियन जीवों के साथ कोएस्ट करना होगा। और इसके बाद इंसानों और एलियंस में कभी कोई जंग नहीं हुई। वहीं उस एक्सपेंडेबल मशीन के बंद होने के बाद मक्की 17 अब ऑफिशियली सिर्फ मक्की बन चुका है, क्योंकि उसके बाद कोई मक्की नहीं आएगा और वो अब पिछले 6 महीनों से नाशा के साथ शादी करके बहुत खुश है। इंसानों को भी उनका नया घर मिल चुका था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।